मेडिकल की पढ़ाई में दाखिले के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6 साल से केस पेंडिंग पड़ा है। उधर इस मसले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मंगलवार को केंद्र सरकार नीट के एग्जाम का ऐलान कर दिया उसने। इसके बाद बिहार में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सियासी रंग लेने लगा है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं कि आखिर केंद्र सरकार ओबीसी को उसका हक क्यों नहीं दे रही है। नीट में ओबीसी आरक्षण को लेकर बवाल, केंद्र सरकार से तेजस्वी का सवाल। मेडिकल में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं? नीट की तारीखों के ऐलान के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। मुद्दा ओबीसी आरक्षण का उठा है। सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है, सोशल मीडिया पर लिखा है। मोदी सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस नीट के अखिल भारतीय कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू किए बिना ही प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर हजारों पिछड़े अति पिछड़े वर्गों की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। बीजेपी, आरएसएस और केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों के सभी हकों को छीनकर उन्हें हलाल कर रही है। जिस देश में 60% जनसंख्या जो है पिछड़े अति पिछड़ों की है, वहां सरकार उनकी जनसंख्या को अनदेखी कर रही है, उनके आरक्षण को समाप्त करे। पिछले 4 साल में 10,000 वैकेंसी जो है, उनकी सीटें जो हैं, सरकार खा गई, निगल गई और वो अभी तक सोए हुए हैं। तेजस्वी यादव जी हो, उनके पिताजी हो या उनकी पार्टी हो, इन लोगों की आदत शुरू से रही है कि इन लोगों ने जात पात की राजनीति की है, अगड़े पिछड़े की हमेशा बात की है। खास समाज के ठेकेदार बनने की ये लोग कोशिश करते हैं। जिस समाज का वोट लेकर के भी आते हैं, उस समाज के लिए इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया है। दरअसल मामला क्या है उसे भी समझना जरूरी है। किसी भी राज्य के मेडिकल कॉलेज में 85% सीट पर स्टेट कोटा से दाखिला होता है और 15% सीट पर ऑल इंडिया कोटा से दाखिला होता है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में 15% जो ऑल इंडिया कोटा वाली सीट है, उसमें ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा है। बीते 4 सालों में 2017 से नीट में ओबीसी कोटा के 11,027 सीट पर ओबीसी कैंडिडेट्स को आरक्षण नहीं मिला। ये डाटा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास ने जुटाए हैं। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने कमेटी बनाकर यह आदेश दिया है कि पूरे देश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो। कमेटी ने रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दिया है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, तब अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और उसने देखा है कि नीट यूजी में लगभग 11,000 सीट्स पे ओबीसी को नुकसान हुआ। मतलब जो कायदे से ओबीसी कैटेगरी में जो आने वाले थे, ओबीसी कोटा के जो 11,000 सीट्स थे, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए। एक्चुअली जो नीट का नोटिफिकेशन आया है अभी 2 दिन पहले, कल से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, ऐसी कोई चीज़ें, कोई चेंजेस हम लोगों को नहीं दिखाई दिया है। जैसे पहले था वही है, एज इट इज़ है। थोड़ा पैटर्न में क्वेश्चन के नंबर्स में चेंजेस आए हैं। इधर बीजेपी इस मसले पर खुलकर तो नहीं बोल रही। कांग्रेस ने इस मसले पर केंद्र सरकार को घेर लिया है। ये जो नीट एग्जाम में कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी कि भारत सरकार जो है वो देश के हर वर्ग के लोगों की चिंता करती है और किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। देखिए, ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, ये तो एकदम से पिछड़ा विरोधी है और दलित विरोधी है। और उसी का ये नमूना है कि नीट का एग्ज़ाम का डेट भी निकल आया और उसको आप कोटा उसका जितना होना चाहिए पिछड़े का। फिलहाल इस मुद्दे को अभी तक आरजेडी ने उठाया है। सवाल आरक्षण का है तो सियासत की संभावना भी अपार है। रितेश, जी मीडिया, पटना।